अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसा को आपको पता है कि हम बहुत अरसे से डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात कर रहे थे, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है और डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गया है, होप तो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो थोड़ी सी होप दिलाई हफीज़ ने, मिसबा ने या अजहर अली ने, इन्होंने ये बोला कि जी हम इमरान खान साहब के पास जाएंगे और उनसे जाके खुद बात करेंगे, क्योंकि शायद वो भी ये समझ रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो जब भी वहां उनके पास गए हैं या कोई सी भी बात करते हैं, शायद वो सही तरीके से उनको बता नहीं पाते कि क्या वजह है, या उनको समझा नहीं पाते कि डिपार्टमेंट क्रिकेट कितनी जरूरी है। तो वो भी गए। फिर जो पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स थे उन्होंने सोचा समझा कि शायद अब हो सकता है हमारी जो क्रिकेट है वो डिपार्टमेंट वो वापस आ जाए। लेकिन बहुत लोग वहां पे थे, वसीम अकरम भी वहां पे थे, वसीम खान भी वहां पे थे, एहसान मानी भी वहां पे थे, इनके जो वजीर है जुल्फी बुखारी वो भी वहां पे थे, मतलब हफीज, मिसबा, अजहर अली, ये सब हुई। जवाब यही मिला कि आप देखते रहना कि आगे 1-2 साल में हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सिस्टम बेहतर हो जाएगा। तो इस सिस्टम के ऊपर या इस चीज के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आकिब जावेद हैं। आपको पता है कि बहुत अरसा इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, 92 का वर्ल्ड कप जीते। मेरे साथ भी अलाइड बैंक में कुछ अरसा मैं इनके साथ क्रिकेट भी खेला, और बहुत सच बात करते हैं, बहुत जेन्युइन बात करते हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक के लिए आकिब भाई को क्यों ना बुलाया जाए। आकिब भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाओ। फर्स्ट क्लास, बस ठीक ठाक। आकिब भाई, आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि ये जो मीटिंग हुई, ये जो सब गए वहां पे, जब आपको भी पता चला होगा कि ये सब जा रहे हैं, क्या आपको भी कुछ होप थी कि शायद कोई फैसला खान साहब का चेंज हो जाएगा? क्योंकि आप तो बहुत अरसा उनके साथ रहे, आपको तो उनकी नेचर का पता होगा। आप क्या समझते हैं क्या होता फैसला? देखिए, मुझे तो आइडिया था कि उन्होंने नहीं मानना, क्योंकि वो इस चीज को लेके पिछले कुछ 30-40 साल से ये बात कर रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट्स है इनकी जगह रीजन्स होनी चाहिए, क्योंकि ये शुरू का ये उनका एक इम्पैक्ट है जो उनके ऊपर आया जब ये ग्रेट क्रिकेट खेलने सिडनी यूनी में गए थे। तो तब से उनको ये लगता था कि ये क्योंकि वहां पे फिर भी जो जो क्लब्स होती हैं, जैसे काउंटी भी उन्होंने खेली, तो वो आपकी एक बिलोंगिंग होती है, एक एरिया की टीम, एक इलाके की टीम होना, ताकि जितना क्राउड हम देखते हैं उधर डोमेस्टिक में, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या इवन साउथ अफ्रीका, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो आपका अफिलिएशन जो आपकी है, जो जैसे अभी पीएसएल में है, तो अगर आप बाकी मैच देखते हैं तो आज तक कभी इतना इंटरेस्ट नहीं जनरेट हुआ। अब लाहौर वाले लाहौर को ओन करते हैं, कराची वाले कराची को ओन करते हैं। तो ये इसमें बात तो गलत नहीं है कि होना ऐसे ही चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में यही रीजन बेस्ड, सिटी बेस्ड, काउंटी बेस्ड टीमें होती हैं। बट उसके लिए आपको चाहिए क्या कि जिस तरह से उन्होंने अपनी एक हिस्ट्री 100-200 साल की एक हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, उसको क्रिएट करने की पहले जरूरत है। जिस तरह से मैं तो 2004 में जो रीजनल सेटअप जब मैंने इनको बना के दिया था, तो उसका ना एक बड़ा बुनियादी एक प्रोसेस था। तौकीर जिया साहब ने मुझे और सुल्तान राना और जो कर्नल निशाद है उनको एक टास्क दिया कि 2003 का जो डिबेकल था, पाकिस्तान जब हार के आई, तो आप इनकी इंक्वायरी करें, देखें कि क्या क्या चीजें सही हुई और गलत हुई और क्या बेहतर आगे जा सकते हैं। तो मैंने उसमें से एक पॉजिटिव चीज निकाली कि मैंने इनको कहा कि देखिए, इसमें से क्या निकलना, जो होना था वो हो गया, हो गया। आ गया। अब आप सिलेक्शन में भी चेंजेस कर लेंगे, कप्तान को कर लेंगे। अब लेट्स ब्रिंग समथिंग पॉजिटिव, कि हम बात बड़ी करते हैं कि जी बहुत खराबी, हमारा सिस्टम नहीं ठीक, हमारा सिस्टम नहीं ठीक। तो तब वाकई ठीक नहीं था। ये 2003 में हो ये रहा था कि जो हमारी जो डिविजनल पावर्स थी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वो आ गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। और 117 के करीब आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व होती हैं। तो अब वो 117 तो नहीं खेल सकती थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो उन्होंने ये कहा कि जो बेहतर आपस में खेल के जो बेहतर ऊपर आएगी टीम, 10 टीमें सिर्फ वही फर्स्ट क्लास खेलेंगी। तो उससे होता ये था कि एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर अगर वो गुजरांवाला गया, तो अगर सियालकोट क्वालिफाई कर रही है तो वो खेल ही नहीं सकता। तो इसकी बेस के ऊपर हमने बनाया था कि 7-7, 8-8 जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको मिला के एक रीजन बनाया जाए, ताकि
गांव से लेके छोटे कस्बे से लेके कोई भी बच्चा अगर टैलेंटेड इंटर डिस्ट्रिक्ट खेले, उसमें परफॉर्म करे और रीजन में चला जाए। उसके साथ हमने नंबर ऑफ क्लब्स और पॉपुलेशन को भी साथ रखा था, और वहां पे एक जो सिंबल होना चाहिए, एक टेस्ट सेंटर भी होना चाहिए। उसी बुनियाद के ऊपर बनी कोयटा, बनी कराची, बनी हैदराबाद, बनी, तो इस तरह से हमने 8 बनाई थी। और उसके साथ एक प्लान ये भी था कि अब जो आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है ना, इसको आप एकदम से खत्म नहीं कर सकते। हमने ये सोचा था कि पहला रिव्यू होगा 3 साल बाद। 3 साल में टास्क ये है कि 8 की 8 जो रीजन्स हैं ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, ये स्पॉन्सर्ड हो जाएं। फिर देखा जाएगा क्या ये अभी टाइम आ गया कि 3 साल में ये रीजन अपने पैरों पे खड़े हो गए। फिर आप, वो प्लान था कि पहले आप डिपार्टमेंट को थोड़ा सा कम क्रिकेट कर दो, उनको वनडे दे दो, T20 दे दो। फिर 5 साल बाद आपने देखना है कि क्या एवेल्युएट करके कि क्या हम कोई गलती तो नहीं करेंगे, क्या हम लोगों को ऑल्टरनेट देने के काबिल हो गए हैं। ये ऐसे ही है जैसे अगर मेरा ये घर है, मैंने एक नए घर में जाना है, तो मैं अपना घर पहले गिरा नहीं दूंगा और सड़क पे नहीं आ जाऊंगा। पहले मैं घर जगह लूंगा, घर बनाऊंगा, स्टैब्लिश करूंगा, लिवेबल होगा, फिर मैं दूसरा घर जो गिरा दूंगा या बेच दूंगा। तो ये बुनियादी तब प्रोसेस को फॉलो किया गया। तो तौकीर साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें कुछ 20 के करीब जो टेस्ट क्रिकेटर्स थे, टॉप सारे, उन सबको कहा कि अपनी अपनी सजेशंस दो, अपना अपना एक मॉडल बनाओ, उसके ऊपर फिर डिबेट करो, उसमें से फिर एक सिलेक्ट करो। तो वो लकीली जो मैंने बनाया था, उन्होंने कहा कि दिस इज गुड, ये बैलेंस है, इसमें सारी चीजें जो ना वो बेहतर नजर आ रही है। तो फिर उन्होंने कहा तौकीर साहब ने कि अब क्रिकेटर्स ने तो उसे मान लिया, अब जो 117 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस हैं उनको मैं यहाँ बुलाता हूँ, 200-300 बंदा होगा, उसको उनको आप कन्विंस करो, उनको दो प्रेजेंटेशन। तो वो लाहौर में जब मैं प्रेजेंटेशन देने लगा तो इतनी ज्यादा आगे से सख्त किस्म की ऑपोजिशन आई कि मैंने पीछे देखा तो वो दोनों चले गए, तो सवाल तो उसमें एक ट्रिक सिर्फ मेरा काम है, वरना तो ये कभी भी नहीं होना था। कि मैंने इनको ये कहा कि ये जो 8 से 10 बड़ी एसोसिएशंस हैं, ये तो तुम्हें सारी जिंदगी आगे नहीं आने देंगे। जो क्वालिफाई करेगा, जो फर्स्ट क्लास खेलेगा, बंदे भी आगे कमेटीज में या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी उन्हीं के आते हैं, उन्हीं के आएंगे। तो ये 10 लोग और तुम 103 हो, तुम्हारी क्या वर्थ है? तो क्यों ना हम एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है उसका बच्चे को भी, और आप एज एसोसिएशन हेड आपको भी आगे जाने का मौका मिले। तो सारे 100 की 100 उनको पड़ गए और वो जो है वो अप्रूव हो गया। अब ये एक प्रोसेस के जरिए किया गया, सबको साथ लेके कन्विंस करके। ये किसी एक बंदे का फैसला नहीं है कि मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, जो मैंने सोचा वही होगा, वही कर रहा हूं। ऐसा नहीं चलता। दुनिया में जितने निजाम हैं उसमें चाहे क्रिकेट है चाहे कुछ, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो काउंटी क्रिकेट को एक मिनट बदल के उसको तोड़ मरोड़ के खत्म कर दे। या ऑस्ट्रेलिया का जो 200-100 साल का निजाम वहां चल रहा है, वो एक इंडिविजुअल उसे तोड़ नहीं सकता। इंडिया की जो रणजी ट्रॉफी की जो हिस्ट्री है सालों साल की, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और जो क्रिकेट है, आईसीसी भी ये कहती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते थे कि ये कैसे हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड का जो पैटर्न चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। तो अब वो जिस तरह से, ये तो इतनी ज्यादा, अब आईसीसी को भी देखना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी देखना चाहिए कि ये फैसले लोगों को करने दे। आप एसोसिएशंस को क्यों तोड़ा, क्या जरूरत थी? आज हेडॉक ऊपर से खान साहब कह रहे हैं कि मेरी मर्जी से चलेगा। नीचे जो क्रिकेट बोर्ड है, अब वो बेचारे पहले भी गए थे, उन्होंने फाड़ दिए थे इनके सजेशन और कहा था कि ये जाके करो। अब मैं हैरान हूं कि अगर मेरी मर्जी से मैं काम ही नहीं कर सकता, जो मेरी सोच है मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ? अगर मेरी अंदर जो स्किल है, जो मेरी सोच है, अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता तो मॉरली मुझे काम नहीं करना चाहिए।
अगर मैं अपनी मर्जी से अगर लाहौर कलंदर में भी हूँ, तो अगर मेरी मर्जी के जो मेरे प्लान है अगर मैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं ऐसे बस पैसे के लिए, नौकरी के लिए मैं बैठा रहूं। तो इसमें तो काफी मुझे अफसोस है। और दूसरी बात जो आपने कही कि ये जब आपको पता चला कि या फीस है या अजहर अली है या मिसबा है या वसीम अकरम है, ये गए हैं डिपार्टमेंट लोगों की जिंदगियां बचाने। ये पहले भी एक दफा इस्लामाबाद में जो इसको जो हेड करते हैं सुई गैस को, ये अपनी नौकरियां बचाने पहले भी जा चुके हैं। इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर इनका वेस्टेड इंटरेस्ट ना होता तो इनकी बात में को वजन ज्यादा होता। वसीम अकरम पीए के साथ है तो मिसबा तो वहां भी। अब आप देखें ना कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक इंसान के लिए जिंदगी एक तरह की, दूसरों के लिए दूसरी तरह की, कि 8 लाख रुपया मिसबा वहां से लेते हैं, सारी जो फैसिलिटीज है वो भी लेते हैं, भी लेते हैं, अजहर भी लेते हैं, वसीम अकरम भी लेते हैं। सही। तो अब ये जो दर्द है ना, ये अपना है। ये दर्द अगर किसी गरीब आदमी जो रिक्शा चला रहा है ना, अगर ये उसका होता तो जरूर उसमें एक वजन होता, या उसमें कोई उसकी बात को कोई कुछ सोचता कि यार ये जेन्युइनली ये लोग जो है लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। आकिब भाई, आपने इमरान भाई के साथ बहुत अरसा क्रिकेट खेली है, क्या उस टाइम खेलते हुए भी आप लोगों से कि कहते रहते थे कि मुझे कहीं टाइम मिला या मौका मिला मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर लूंगा? अगर बोलते थे तो उस टाइम आप लोग क्या सोचते थे कि यार हम सारे डिपार्टमेंट से खेलते हैं तो ये क्या करेंगे, अगर आ गए तो ये तो सब बंद कर देंगे? उस टाइम भी बोला करते थे ये क्या? देखिए, तब तो शुरू में खुद भी ये खेलते रहे पीआईए से, और उसके बाद जब आप जिंदगी के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उस वक्त भी वो यही सोचते थे। क्योंकि देखिए, एक चीज तो है, अगर इसका कंपैरिजन आप करें या काउंटी क्रिकेट से या बिग बैश जो उनकी वो स्टेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, हमारा कभी भी मुकाबला नहीं रहा। नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि ये हमेशा से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल बाद ये सिस्टम चेंज होता ही आया है। एक डिपार्टमेंट ही है, जब वो भुट्टो साहब वजीर आजम थे और कारदार जब बने, तो उन्होंने इसको पुश किया, क्योंकि तब ये पैसा भी नहीं था क्रिकेट में, तो उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स को बचाना है, तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, उनको पुश किया जाए कि वो लोगों को नौकरियां दें ताकि कोई फ्यूचर बन सके। और इसी वजह से आपकी स्पोर्ट्स चलती रही, बढ़ती रही, क्योंकि रीजन में तो 150 रुपया नहीं वो देते थे आपको डेली अलाउंस। जब मैं पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला था तो मेरी 150 रुपए डेली थी, बस ऐसी है ना। तो जब आप अलाइड बैंक में आए तो आपको क्या चीज नजर आई कि यार अब जो मेरी एक बेसिक नीड है ना, मुझे एक नौकरी मिल गई है, अब मेरी रिटायरमेंट तक, वो भी 7,000 रुपया थी महीना। तो ऐसे ही है। लेकिन वो 150 थे, ये तो पता था ना कि हर महीने 7,000 मुझे मिलेगा। हम 7,000 में भी खुश थे, चलो यार मिल रहे हैं 7,000 रुपए। तो ऐसे ही है, सब ऐसे ही शुरू करते। बट अब ये बात सिर्फ इतनी सी है कि आपकी बाकी जो स्पोर्ट्स, हॉकी है, क्यों खत्म हुई हॉकी इसलिए खत्म हो गई कि वो जो आगे फ्यूचर था, लोग जो नजर आता था, जो पुलिस में बहुत सारी नौकरियां हॉकी प्लेयर्स को मिली, कस्टम्स में मिली, पीआई में मिली, और वो बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पर चले गए। तो उस वजह से हॉकी लोग खेलते थे, ताकि यार खेलते हैं, एक स्पोर्ट्स के जरिए आपका करियर जो है वो सिक्योर हो जाए। अब जो क्रिकेट की भी अगर आप बात करें ना, तो चाहे आप जो मर्जी कर ले, आपको इनसिक्योरिटी तो रहेगी। आप ये कहते हैं कि आपको जो है बड़ा पैसा मिलेगा, जो 10 टॉप प्लेयर्स है उनको 32-32 लाख मिल सकता है अगर वो सारे मैच खेले तो। और वो टीयर है जिनको सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी भी ऑलरेडी कर रहा है, जो ऑलरेडी जिनको जरूरत नहीं है। सही। तो पैसा तो उनको चाहिए जो अभी शुरू कर रहे हैं, जो जिन्होंने अभी अपना करियर बनाना है, तो वो तो अब बहुत इनसिक्योर है। उसकी वजह ये है कि आप कैसे किस पे बिलीव करेंगे। अभी ये जो सिलेक्शन हुई है, इसका कोई क्राइटेरिया है? तो अगर मोहम्मद तला खेल सकता है, या वो इमरान फरद खेल सकता है, उमर गुल खेल सकता है, तो तनवीर अहमद क्यों नहीं खेल सकता? हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो क्या हमने
अगर जो बैंक्स हैं उसमें भाई उनको लोग पूछते हैं, वो आंसरेबल होता है जो बंदा चला रहा होता है बैंक की क्रिकेट के, भाई किधर की परफॉर्मेंस, कौन सा प्लेयर है, इसका क्राइटेरिया क्या है, उसके क्राइटेरिया चेक होता है, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है, फिर उसे नौकरी मिलती है। और जब उसे नौकरी मिलती है तो वो सोच के मिलती है कि यार ये हमारे 15 साल हमारे काम आएगा। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ क्या है, सिक्योरिटी, एक प्लेयर है उसने 2-3 मैचेस में नहीं परफॉर्म किया तो खत्म, फिनिश्ड, वो अब कहाँ जाए, वो कैसे अपना घर चलाए। इमरान फरत को आप ये देखें कि इमरान फरत को बलोचिस्तान की टीम में रखा है और इमरान फरत ने वो 135 से 140 कोचिज की जो सीवी जमा कराई थी, इमरान फरत ने वो भी करवाई थी, ठीक है, उसमें उसका नाम नहीं आया। तो ये हमारे जो करता धरता, इनकी अकल देखे कहां चली गई है, उसका नाम बलोचिस्तान की टीम में डाल दी है। अब हम ये देखें कि ये सिस्टम है हमारा, ठीक है, अब ये सिस्टम तो है हमारे मुल्क का। अच्छा आके भाई मुझे ये बताएं कि ये जो कोचेस लगाए गए, आप तो बहुत अरसा अकेडमी में आपने काम किया है, ये सेटिस्फाई है आपने, ये जो नदीम खान ने जो कोचेस लगाए हैं, मेरे अलावा शायद हर बंदा ही यही कह रहा है कि यार ये क्या कोचिंग लगाए, दोस्ती यारी निभाई गई ना, कोई मेरिट पे आया ना कुछ आया, तो तबाही फेर दी है सबों ने। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये काम किया है कि जो आपकी जो एजुकेशन है, कोच एजुकेशन है, जो पूरी दुनिया में उसके ऊपर लोग बिलीव करते हैं कि वो एजुकेशन भी कुछ होती है, ट्रेनिंग भी कुछ होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, आपको चाहे गोल्ड मेडल भी मिल गया तो आप महीने बाद जाएगा मुझे प्रोफेसर रखो, वो क्या लो जाके इसकी ट्रेनिंग लो, इसकी एजुकेशन लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें देखेंगे कहाँ तुम्हें करियर है, कोई मजाक नहीं है। और जो 2004 से लेके जिस तरह से हमने मार मार के इसको लेवल 1, 2, 3, 4 तक ले गए और दुनिया इसकी तारीफ करती थी, ऑस्ट्रेलियन इसकी तारीफ करते थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारी टीम आई हुई है तो प्लीज हमारे जो लोग हैं इनको एनसीए दिखाएं, क्योंकि जिस तरह हम बैक टू बैक 2004 का वर्ल्ड कप, 2006 का वर्ल्ड कप और बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी। रॉड मार्च जो ग्लोबल एकेडमी बनाने गए थे अब यूएई में, तो वो आए थे हमारे सेलिंग करने के, हमारे प्लेयर्स वहां जाके ट्रेंड होंगे। तो वो इंडिया ने भी वो कामयाब रहे, श्रीलंका में रहे, बांग्लादेश में रहे, जो हमारे पास आए तो उसने कहा कि तुम लोग क्या है तुम्हारा सिस्टम, तुम्हें कहा आज तुझे दिखाते हैं सारा सिस्टम, ये हमारे प्लान्स हैं, ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये ऐसी हमारी प्रोग्रेस है, 8 रीजन एकेडमीज हैं, फिर आके यहाँ बनता आता है, फिर टूर्स करता है, इस तरह हम प्रोग्रेस करते हो, ये हमारे मेथड्स हैं। उसने वो जो पकड़ा हुआ था ना पलंदा, उसने डस्टबिन में फेंका और कहता मुझे ये चाहिए, और मुदस्सर को और सलमान हनीफ को अपने साथ वो लेके गया कि मुझे ये वहां चाहिए, मेरे साथ चलो। अब इतनी अच्छी एक प्रोग्रेस हो गई, इतना कुछ आपने कर लिया, आपके कोचेस ट्रेंड हो गए और उनको प्रोसेस भी मिल गया, सारे लोग 5, 7, 8, 10 साल से ट्रेंड भी हुए हैं, प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो आपने आते ही क्या किया, वही जो टिपिकल होता है, गवर्नमेंट चेंज तो सारा कुछ पट्टा ही बिठा दो, अच्छे काम का भी बुरे काम का भी। तो आपने क्या किया, मिसबाह हक जो है वो हेड कोच होगा और चीफ सिलेक्टर होगा, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा कप्तान था, ले लो तुम बना लो। तो क्राइटेरिया के 0, फिर कहते हैं इसको हम इजाजत इसलिए दे रहे हैं पीएसएल में कोचिंग करने की ताकि ये सीख सके। अब अंदाजा लगाएं, एक इंसान को हेड कोच नेशनल टीम का लगा के तो कह रहे हैं कि जरा पीएसएल में ना तू कोचिंग सीख ले। अगर ये मजाक पूरी दुनिया में कहीं और करने की जरूरत किसी की नहीं हो सकती, ना ये काम हो सकता आपका इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, दुनिया में कभी नहीं हो सकता यार। नहीं तो, पूरे ये पाकिस्तान आके भाई वाहिद जगह है जहां पे टॉप पे जाके एक्सपेरिमेंट होते हैं। पाकिस्तान टीम में भी जब कोई नया लड़का जाता है तो हमारे कोचेस कहते हैं ये सीख रहा है अभी पाकिस्तान टीम में जाके। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट का जो लेवल है वो भी सीखने वाला नहीं होता है, आपका सीखने का जो लेवल है वो सिर्फ अंडर 19 है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी भाई आपके प्लेयर्स मेच्योर होके आ चुके होते हैं, आपने उनको भी उसी तरह ही चलाना है जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। यार मेंटली स्ट्रांग करना है, उसकी इनिंग्स पिछली दिखानी है, अगर तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो उसको उठाना है, बस ये काम होता है। डोमेस्टिक में भी यही काम होता है। तो हमारे उसका एक बड़ी एक लॉजिकल बात है कि अगर आपने नदीम खान को
डायरेक्टर एकेडमी का पता नहीं क्या कुछ बना। आप समझते हैं आकिब भाई वो मेरिट पे आए खुद? देखे ना, वो बंदा आया था, उसने लेवल 1-2 किया, लेवल 3 में आया और उसको 25% मार्क्स नहीं ले सका। वो बंदा कैसे सपोर्ट करेगा कि जो कोचेज जो है वो उनकी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन? वो तो ये कहेगा कि जो जिसका नाम था बड़ा उसको आप लगा दो। बट प्लेइंग एंड टीचिंग, स्टडीइंग एंड टीचिंग इज टू इंटायरली डिफरेंट स्किल्स। मैंने अगर ये बात करता हूं तो मैं किसी 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 एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। 2001 से कोचिंग कर रहा हूँ, रीजनल एकेडमी शेखुपुरा में वही मैं असिस्टेंट कोच बना, किसका, जो फर्स्ट क्लास प्लेयर था सिर्फ। फिर मैं मुरीद के में अगेन एकेडमी लगी, मैं असिस्टेंट कोच बना। तीसरे साल में फैसलाबाद रीजनल एकेडमी में हेड कोच बना। चौथे साल आगे मैं 2004 में एनसीए में चीफ कोच बना। उसके बाद अगर मेरी दूसरी, और मैंने कोई और काम नहीं किया, सही, ठीक है। और उसके बाद मेरे अगर आप टीम कोचिंग का देखें तो पहली दफा अंडर 15 का कोच बना, फिर 17, फिर 19, फिर 18, फिर पाकिस्तानी टीम का असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच। तो मुझे नहीं, जब मैं तौकीर और आपको अप्रोच नहीं की बिल्कुल भी कि भाई आप भी सीवी जमा कराएं या कुछ कराएं, हम भी आपको कहीं लगाना चाह रहे हैं, आपको तो अप्रोच नहीं की होगी कहीं? देखिए, इतने मुझे 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ और कंसिस्टेंटली कोचिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान में, और तो इस लेवल की क्रिकेट खेल के किसी ने नहीं की। क्यों कोई करेगा? मुझे भी तौकीर ज़ियाद ने कहा था कि तेनू पाकिस्तानी टीम के साथ लगाना। मैं कहा हेलो, ऐसे नहीं मैंने लगना, मैंने सीखना है भाई। मैं किसी की मैं टांग तोड़वा दूं, कुछ बेड़ा गर्क करा दूं, तो मैं क्यों ना इसको एक्सपेरिमेंट करके सीख लूं। उसमें इंसान से गलतियां भी होती हैं, जाहिर सी बात है, बट वो गलतियां इतनी उस लेवल पे ना हो कि आप लोगों का करियर तबाह कर दो या चीजें खराब कर दो। और मुझे किसी ने क्या कहना, मैं तो काम करने वाला इंसान हूँ। अभी लाहौर कलंदर में अगर आप हमारे जितने अभी तक हमने काम किए हैं, वो मैं जब आया था जून में, तो मैं अगस्त के मिड में मैं बहावलपुर खड़ा था एक प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करने। सही, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान में हमने कोशिश की कि टैलेंट निकाल ले। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमने स्टैब्लिश किया। पिछले साल उन्होंने एनसीए का नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर रख लिया और बंदे इतने रख लिए, अभी तक प्लान नहीं बना। नहीं कुछ भी नहीं है, अभी तक ये नहीं पता कि इनको रखा है तो उनसे काम क्या लेना है। अभी सीजन शुरू हो जाएगा, सारे प्लेयर जो है वो चले जाएंगे सीजन में। तो ये जो पिछले 2 महीने से इतनी फौज रखी हुई है, उन्होंने काम किधर करना है और कब करना है और प्लान किधर? अच्छा आप ये भी देखें कि पाकिस्तान का जो, पाकिस्तान में खैर ये सब चीजें होती हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। जो फर्स्ट क्लास टीम के जो हेड कोचेज होते हैं वो सिलेक्टर्स के साथ होते हैं, मतलब इन सब के साथ मिलके मिसबाह हक ने लड़का सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब ये 6 टीमों के कोचेज मिसबाह के साथ बैठे होंगे और वो अपनी टीम के बंदे की बात ना करें, ये सारे बैठ के अपने अपनी टीम के बंदे की बातें करेंगे। मिसबाह ये लड़का बहुत अच्छा है, दूसरा बोलेगा, कोच बोलेगा मिसबाह मेरी टीम का ये लड़का अच्छा है। तो इस तरीके से तो आप नाइंसाफियां करोगे दूसरों के साथ, ऐसे तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकती। तो तबाही बर्बादी तो इन लोगों ने खुद फेरी हुई है, हर चीज के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है। बाहर से ला ला के बंदा जो नेशनल है इंग्लैंड का, उसको ला ला के बिठा दिया है। अब उनका क्या काम है? आप पाकिस्तान के अपने कोचेस लेके आओ। अब जिस तरह आपने इतना अरसा कोचिंग की थी, आपको कहीं ना कहीं फिट करते हैं कि भाई इन्होंने इतनी ज्यादा कोचिंग की हुई है, इतना एक्सपीरियंस है, इनको कोई नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लेके आते। वो मोहम्मद जाहिद को लेके आ गए हैं वहां से, बॉलिंग कोच एनसीए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। अब इनका काम चेक करे, एनसीए में बॉलिंग कोच लगाया उस बंदे को जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बस यही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। मुझे तो 88 से तो मैं भी क्रिकेट के साथ मुंसलिक हूँ और देख रहा हूँ किस तरह से काम लोगों ने किए, किस तरह से वो करते हैं। बट ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि कोई किसी चीज का कोई बेसिस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है ना, कोई बेसिस नहीं है। और उनको फिक्र भी कोई नहीं है, क्योंकि जब एक बंदा हो ना, उसने पाकिस्तानी हो, यहाँ रहता हो, बिल्कुल सही, तो पता हो कि भाई मैंने कल को इसी में सरवाइव करना है, मैंने इसी में जिंदा रहना है, तो वो कोई भी चीज करने से पहले वो सोचता है।
अब ये जितने लोग हैं, सकलैन ले लो, वकार ले लो, जाहिद ले लो, वो सही जो है, विकेट कीपर भी है अतीक उज़मा वो ले, अतीक ये कमाल ले सारे लो, के सारे वो जो पाकिस्तान वो में है। न्यूजीलैंडर अगर ले ले, ये अगर सब लोग वही हैं। इतनी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ होती तो आप छोड़ के ना हाँ, छोड़ के जाते। ना जाते, मैं भी बोल चुका हूं। अच्छा, हो मसला पता है क्या है, अब इन्होंने यहां से छोड़ के चले गए, इनको पता था पाकिस्तान में अब सर्वाइवल ही नहीं है, ठीक है, ये चले गए। अब इनकी पहली जो, अब इनकी जो जिंदगी है वो इंग्लैंड की है, ये पाकिस्तान यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं, समझे। इनको पता है हमारी नौकरी खत्म हुई, हमने छोड़ के बाहर चले जाना है। और हमारे लोग हैं जिसने लेवल 3 किया हुआ है, जिसने लेवल 4 किया हुआ है, उनमें से कोई नेशनल क्रिकेट अकेडमी में नहीं आएगा, उनमें से कोई नहीं आएगा। और कितने प्लेयर्स तो ऐसे हैं आकिब भाई, जो हमारे लोगों की बुराइयां करते थे, अब वो सारे ठीक हो गए हैं, अब उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ले, ठीक हो गए। अब अब्दुल रज़ाक आपके सामने की मिसाल है, कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो फ्रेंचाइज के बॉलिंग कोच बन गए, यहाँ पे इस चक्कर में हेड कोच बना दिए टीम का। अब समझ से बाहर है ना कि मतलब क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। छोड़े, लेकिन बहुत बात हो गई इस आकिब भाई। ओके आकिब भाई है, इसकी लाहौर कलंदर की बात करते थोड़ी सी। ये मैचेस स्टार्ट होने वाले नवंबर में, जो बाकी मैचेस रह गए हैं पीएसएल के, मैं एक जगह पे सुन रहा था, आपसे सवाल हुआ कि डंक भी गंजा है और शायद वो दूसरा प्लेयर, क्या नाम है उसका, वो भी लेन गंजा है, लेन जो है। तो हम भी जब उस टाइम पे शो कर रहे थे, हम भी एयर वाई पे बैठे हुए, हमने भी यही बात की कि यार ये गंजों ने तो बहुत बुरा हाल कर दिया। तो उस पे आपने बड़ा मजाक किया, बोला अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सबको गंजा करवा देता। तो अभी तो आपको पता चल गया, अभी मैच शुरू से पहले करवा दें गंजा, क्या पता टीम जीत ही जाए। देखो उसमें हकीकत बड़ी जो है ना सख्त होती है और लोग उसको फेस नहीं करते। वैसे एक बात है उसमें जो आकिब भाई, फ्रेंचाइज आकिब भाई वैसे एक बात है, उस गंजे ने कुटिया बहुत है वैसे खब्बे ने। उसने जो हशर किया है, ओए ओए ऐसी ओए ओए, कम ही ऐसी इनिंग्स देखी हैं। उफ, बहुत उसमें ये मारा उसने। बस अब ये है कि अब जैसे अनाउंस हुए हैं, अब देखें अब किस तरह से अब ये आगे गाइडलाइंस आती हैं, तो मैचेस होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पीएसएल ही एक ऐसी होप है जिससे ये क्रिकेट का फ्यूचर मुझे को नजर आ रहा है। बिल्कुल क्योंकि जितनी सिलेक्शन है वो पीएसएल में होती है, जितने लोग आइडेंटिफाई होते हैं वो पीएसएल में होते पीएसएल हैं। से ही होता है। तो ये डोमेस्टिक तो एक मजाक है, इसके ऊपर पैसा लगा दो ना लगा दो, क्या हासिल हुआ पिछले सीजन के टॉप परफॉर्मर्स भी कहीं ना नजर आए, ना कोई एक टीम बनी है, ना कोई नजर आ रहा है। तो वेट करते रहे, पीएसएल आएगी तो आपको एक और हैदर अली या कोई एक और आपको शाहीन या कोई और एक आपको प्लेयर नजर आ जाएगा, और आप वहां से टेस्ट प्लेयर भी आप ढूंढ लेते हो पीएसएल के अंदर से। सो आई थिंक इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की जो जो क्रिकेट है उसकी लाइफ लाइन पीएसएल है। आपने बिल्कुल सही। 70-72 सालों में एक ही ब्रांड आपसे बना है जो नेशनल लेवल का है। तो आई थिंक इसको उनको सीरियसली और और इसको आगे और बढ़ाना चाहिए। और दूसरे मुल्कों में ये है, अच्छा हमारे लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर ही पैसा लगाई जा रहे हैं भाई, नीचे क्लब क्रिकेट लेके आओ, क्लब क्रिकेट पे पैसा लाओ। अब इमरान खान साहब के दौर से लेकर आखिरी जो हमारा टाइम था, हमारे टाइम तक क्लब क्रिकेट चलती रही है। 6-8 महीने जब पूरा पाकिस्तान क्लब क्रिकेट खेलता था, तो वो खेल खेल के इतने पक्के होते थे, वो जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते थे तो उनको आउट ही नहीं होते थे वो, ठीक है, उनको आउट करना बड़ा मुश्किल होता था। उसकी वजह ये थी कि क्लब क्रिकेट इतनी खेली, बॉलर को आइडिया किस तरह बॉल करनी है, बैट्समैन को आइडिया किस तरह बैटिंग करनी है, किस तरह रन बनाने, क्या करना है क्या नहीं करना। उस टाइम कौन सी अकेडमी होती थी, कोई कुछ भी नहीं होती थी। वही प्लेयर्स खेल खेल के एक एक्सपीरियंस पैकेज बन जाता था। सब एक दूसरे से पूछते थे, तू गेंद किस तरह करता है, तू बैटिंग किस तरह करता है, तू क्या करता है। वो जब तक लेवल आपका नहीं बेहतर होगा, हम अच्छे प्लेयर्स कभी भी नहीं आकिब भाई निकाल सकते। आकिब भाई आपके साथ खेले हुए एक प्लेयर है मुश्ताक अहमद, वो पाकिस्तान टीम के साथ है। उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात की, वो शायद आपने भी सुनी हो। इंग्लैंड के अंदर जब हमारे बॉलर से बॉलिंग नहीं हुई तो उन्होंने सेफ किया हमारे बॉलर्स को। सेफ कैसे किया कि हमारे बॉलर्स बॉल अच्छी नहीं कर सके, हवा थी बहुत ज्यादा, पिच फ्लैट थी बहुत ज्यादा। मतलब यानी आपने कभी भी हवा में बॉलिंग नहीं की, आपने कभी फ्लैट पिचेस में बॉलिंग नहीं की, तो यंगस्टर्स को सेफ देके किस तरीके से करते हैं, आप क्या समझते हैं? ये उनको बातें करनी चाहिए थी इस टाइप की? देखिए आप जो
जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है फिर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए और उसको आपको लेना चाहिए। ठीक है, उसकी टेक्निकल रीजन बताते तो बेहतर होता कि हाँ नहीं हो सकती है एट टाइम्स बॉलिंग नहीं हो सकती, बट जो आपको टास्क मिला है जिंदगी में आपने उसका जवाब तो देना है लोगों को। बट आई थिंक वही बार बार मैं यही सोचता हूँ, खुद भी इंसान सोचता होगा, जैसे वकार है फॉर इंस्टेंस, ये चौथी हाँ दफा वो पाकिस्तानी टीम के साथ है। हाँ मुश्ताक भी हैं, वो कितनी देर अभी एनसीए में रहे हैं। बिल्कुल। मैं और हैरान हूँ, दोबारा आ जाएंगे वो। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इंसान कुछ ना भी करना चाहे ना तो इतनी दफा इतने सालों में कोई एक प्लेयर तो बंदा निकाल देता है नया। निकाल लेते अगर सही। ये हम लाहौर प्राइवेट लेवल के ऊपर हम कितने लोगों को हाईलाइट करके आगे तक लेकर आए हैं। या मैं भी जब एनसीए में होता था कोई ना कोई एक आधा बंदा तो मैंने रखा होता था, चाहे मोहम्मद वो जो लंबा अपना है इरफान इरफान है या वहाब है या ये मोहम्मद आसिफ है, या जहां कोई चीज नजर आती थी उसको ला के थोड़ा ठीक ठाक करके आप उसको ऊपर करते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो अभी कोविड के अंदर ही हमारे पास 32 स्पिनर्स हैं जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं, 32 फास्ट बॉलर हैं, 32 विकेट कीपर हैं, 32 आपके बैट्समैन हैं। तो अब वो जो इतनी लॉट है 128 की, उसमें इतना पोटेंशियल है कि बिल्कुल क्या नहीं आपको 5-6 स्पिनर उसमें नजर आएंगे जो आगे जा सकते हैं, या फास्ट बॉलर या बैट्समैन है या विकेट कीपर है। तो बिल्कुल। कहां ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में टैलेंट ना हो? बट इनका ये काम काम ये पीसीबी क्यों नहीं कर सकता कि भाई जो काम आप लोग कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान जाते हैं, हर जगह ट्रायल होते हैं, प्रैक्टिस होती है, लड़के निकाले जाते हैं, ये पीसीबी क्यों नहीं काम करता? फजूल जगहों पे पैसे लगाता रहता है, ये यहाँ क्यों नहीं करता? ट्रायल हायर कौन करे, बेशक कौन पाकिस्तान के करेगा? प्लेयरों। बता ना पीसीबी कौन का काम है करेगा? वो। वो कौन सा क्रिकेटर है जो 46 डिग्री में जाके तो बहावलपुर और मुल्तान और डीजी खान में जाके खाक के साथ खाक होगा? उनको नहीं आकिब आसानी भाई, से आप पैसे दो ना, आप पैसे दो उनको। तो पैसे देने के बाद भी वो दे ही रहे आप पैसे, उनको लेकिन बोले काम भाई हम आप। तो क्यों करे कोई? क्यों करे कोई काम? अब वो अकेडमी में बैठेंगे, शाम को आए थोड़ा सा कोई प्रोग्राम कभी हुआ कभी ना हुआ तो क्या होगा? तो इसके लिए विल चाहिए, पैसा नहीं काम करवा सकता। आपको उस चीज का शौक होना चाहिए, फिर जाके कुछ चीज हो सकती है। अदरवाइज कैसे? अभी देखना 2 साल हो गए, क्लब क्रिकेट इनसे नहीं हो सकी, इंटर डिस्ट्रिक्ट इनसे नहीं हो सकी। तो वो कौन सा मीडियम है जिससे आपको नीचे से टैलेंट मिलेगा? कहां से मिलेगा? ना स्कूल क्रिकेट है, ना कुछ कोई भी नहीं। यूनिवर्सिटी क्रिकेट है। क्या कहाँ गई, किधर है? तो फिर ऐसे ही है ना, जिसका दिल चाहे जब एक नीचे आपका सिस्टम ही खत्म कर दो तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर अच्छा है कौन सा बुरा है, किसको रखना है किसको नहीं रखना? तो साल और एक रह गया, देखें अब ये जब इनके कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू होंगे, रिन्यू करेगा कोई, तो कुछ तो पूछेगा ना, या कुछ तो इनको बताना पड़ेगा जी हमने ये किया है। और तो दो दूसरी बात साल में नहीं आकिब, हुआ तो साल में भी कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, इधर 2 साल का मैं तो कह के थक गया हूँ, आगे अगली नस्ल तक कुछ नहीं होना, इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, सब ऐसे ही है। अच्छा आकिब भाई, मिसबाउल्लाह कहते हैं कि जी मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ 1 साल की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। ये कैसा सेटिस्फाई है? पहले नंबर से टीम चौथे नंबर पे आ गई है, सिलेक्शन उसकी बेहतर तरीके से होती नहीं है, मेरिट पे लड़के नहीं खिला रहा वो, तो वो किस बेस पे कह रहा है कि मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ? पता नहीं, उसका कोई अपना म्यार होगा सेटिस्फेक्शन का। अब मुझे अगर लाहौर कलंदर की जो पीएसएल की परफॉर्मेंस है उसमें मैं कैसे सेटिस्फाई हो सकता हूँ? क्योंकि हालांकि उसमें जो इंसान कोच का रोल है, मैं अब क्या कहूँ, टीवी के ऊपर किसी ने कॉपियां पकड़ी होती है, कोई छलांगे मार रहा होता है, और भाई उसमें तुम्हारा क्या रोल है? 2 दिन पहले वो आते हैं, आप वो ग्राउंड में चले जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, आप उनको क्या क्या सिखाओगे? बट बिल्कुल सही बात सिखाते आप उधर हो जहां आपके प्लेयर जो है आपकी मुट्ठी में 365 डेज बंद है, आपके कंट्रोल में है, फिर एक्सक्यूज नहीं हो सकता। और साल जो है इसमें काफी ऐसा होता है जिसमें आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं, या आप नजर आता है कि ठीक है यार एक प्रोसेस में लगे हुए हैं, ये इनका प्रोसेस है। नीचे इन्होंने देखो एक टीम में इतने लोग ये रखे हुए हैं, ये अजहर अली को या असर शफीक को
का गैप फिल इन करने के लिए हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और भाई कुछ ही कर लो, कोई ये टीम ही बना लो, कोई इमर्जिंग टीम बना लो। इतने 2 सेकंड का प्लान होता है यार। मुझे ये बता कि अगर ये एनसीए है, इसको अगर आप बना दो होम ऑफ पाकिस्तानी टीम, ये जितने इसके कोचेस लगाओ उनके साथ, और वो प्लेयर घर नहीं जाएंगे, वो सीजन खेलेंगे, सीजन के बाद उधर आएंगे, उधर रहेंगे, खाना, उनकी ट्रेनिंग, उनकी हर चीज जो स्किल्स है उनके ऊपर काम होगा। और कराची में आप ए टीम का एक बनाए, और ये सारे जो चमोड़ दिए बड़े बड़े लोग एक टीम के साथ, उसमें 2 होने चाहिए, ठीक है, एक आपका हेड कोच है, एक आपका बॉलिंग कोच है जो कि बॉलर को गाइड कर सकता है। इसी तरह अब ये टीम कराची में बनाओ, ये टीम का होम, वो उधर ही एकेडमी में रहे, सारा साल रहे, मैचेस खेलने जाए फिर वापस आ जाए। मुल्तान में आप अंडर-23 जो इमर्जिंग है वो उसका सेटअप बनाए, इसी तरह आप पेशावर है उसमें अंडर-19 का बनाए, और फिर जो छोटी जगह इनके ऊपर अंडर-16 और अंडर-13 के 4-4 5-5 बैचेस को रखें और इनको 2-2 साल दें। वो देखें कि भाई ये टीम वाले का काम है कि अजहर अली और उसकी जो रिप्लेसमेंट हमें चाहिए अगले 6 महीने में या 1 साल में चाहिए। हमें जो यासिर शाह के पीछे 3-4 बॉलर लगाओ, हमें ये चाहिए, हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हमें चाहिए। उनको डिमांड करेंगे, ढूंढो, जहां मर्जी जाओ, सर्च करो, फिर उनको डेवलप करो पूरा साल। तो मुश्ताक अहमद को जो एकेडमी में रखा हुआ, क्या उनका कलर साफ करने के लिए रखा हुआ एकेडमी में? तो खुद भी बंदा सोच लेता है ना यार कि मैं नहीं, खुद क्या सोच लेता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरीके से शायद करके आते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ बैठना, हमने आगे पीछे कहीं जाना ही नहीं है। अब सकलैन मुश्ताक को रखा है, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, मैंने भी काफी दफा बोला भाई आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है, सकलैन मुश्ताक को बोले ढूंढ के दे, निकलो बाहर, जाओ डोमेस्टिक के मैचेस में आगे पीछे, देखो कि शायद हमें कोई समझ नहीं आ रही, सकलैन को समझ आ जाए, मुश्ताक अहमद को समझ नहीं हमें नहीं समझ आ रही, मुश्ताक को बोलो यार जाओ कहीं लेग स्पिनर निकालो। अब आप मुझे ये आकिब भाई बताए ना, पूरे पीएसएल के अंदर आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है, ठीक है, आपके पास वो फरजान एक लड़का है, लेग स्पिनर है शायद, वो लाहौर कलंदर से खेलता था या मुल्तान से खेला है शायद, वो या लाहौर से खेला है, फरजान राजा हमारे ही है। हाँ वही ना, वो बुरा लेग स्पिनर नहीं है, वो फ्लाइट के साथ बड़ी अच्छी गेंद करता है। मतलब आप ऐसे एक इब्तिसाम शेख जो था वो पेशावर से खेला था, वो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये नजरों में रखो, पता नहीं किधर नजर में रखते नहीं है, गायब हो जाते हैं उसके बाद। तो मतलब हमारे लोगों की गलतियां तो है ना। इब्तिसाम शोएब कैसे हाईलाइट हुआ पीएसएल से, फरजान राजा कहाँ से, पीएसएल से, हसन अली कहाँ हुआ पीएसएल से, शहीन कहाँ से, पीएसएल से, फकर कहाँ से है पीएसएल, ये जो आपका हैदर अली कहाँ है पीएसएल से। तो ना पैसा जाया करो ना फिर अपना ये डोमेस्टिक में, और ये बंद कर दो या वो बंद कर दो, तो फायदा नहीं है बस। अच्छा आकिब भाई लास्ट क्वेश्चन है, लाजमी है जो बड़ा नाम बड़ा प्लेयर होता है वो अच्छा कोच होता है? ये कभी भी नहीं हो सकता। उसको क्या शौक है, क्या वो कोच बनना चाहता है? अगर वो बनना चाहता है तो उसको आके पहले बेसिक्स पढ़नी होगी, निचले लेवल पे अपने आप को तैयार करना होगा, और फिर इसको करियर बनाना होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं कमेंटेटर बन जाऊं, कभी मैं कोच बन जाऊं, कभी मैं कुछ और काम करना शुरू कर दूं। इट्स अ फुल टाइम जॉब, बड़ा मुश्किल काम है इसको सीखना क्या होता है, जो आप कन्वर्ट करना अपना नॉलेज, और उस प्लेयर के अंदर जो आइडेंटिफाई करनी चीजें कि कौन कौन सी फ्लॉज है, और उनको कौन सा मेथड है जिसमें डालें तो वो बेहतर हो जाए। ये सिर्फ फॉल्ट आइडेंटिफाई करना तो सिर्फ सिम्टम्स है कि बुखार है, भाई बुखार की वजह क्या है, क्यों हुआ, अब इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाई चाहिए, कौन सा मेथड चाहिए। तो ये जब करने लगते हैं ना तो फिर पता चलता है। टीवी के ऊपर बड़ा आसान होता है, देखेंगे इसकी टांग इधर जा रही है, इसका बाजू इधर जा रहा है, हेलो उसको करना कैसे है ठीक। और इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, जो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा, वो हर प्लेयर में अपने आप को ढूंढते हैं कि मैं तो ऐसे करता, तू क्यों नहीं कर सकता, जैसा मैं खड़ा होता हूँ वैसे खड़े हो, जैसा मैं भागता था वैसा भागो। तो कोचिंग का असूल ये है कि किसी भी इंसान को देखो कि उसके अंदर सबसे पहले क्या चीज अच्छी है और उसको मैं और कैसे इनहेंस कर सकता हूँ। अच्छा नाम मत बताइएगा, हारिस रऊफ से आपने पूछा तो हारिस रऊफ का किसी ने रन अप चेंज कराने की कोशिश की है?
पाकिस्तान टीम में कि तुम थोड़ा सा रन अप बेहतर करो? उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपसे कोई बात हुई क्या उसकी? नहीं, मेरे से बात नहीं हुई, लेकिन देखिए ना, होता क्या है, अब वो जो उसका बिगेस्ट एडवांटेज है कि वो बॉल दोनों हाथों से पकड़ के भागता है, वो ब्लेसिंग है। क्योंकि जब रिवर्स हो रहा होगा उसकी शाइनिंग नजर नहीं आएगी। अगर उसका रनअप जो है वो अगर डेनिस लिली जैसा करना है तो उसकी कोई रीजन भी तो होगी ना। क्या आप चाहते हैं कि उससे स्पीड बढ़ जाएगी? 150 तो अगे की 200 की गेंद करवाना उससे ठीक है। अगर उसका रनअप छोटा है और आके एकदम से वो तेज बॉल करता है तो ये एडेड एडवांटेज लाइक वसीम अकरम। क्या उसका कंट्रोल रनअप से बेहतर हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो एनी चेंजेस फॉर द सेक ऑफ चेंजेस नहीं होनी चाहिए, कोई रीजन की होनी चाहिए। सही, ठीक है आकिब भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। काफी Okay. टाइम आपने मुझे दिया और इनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि डोमेस्टिक में किस तरीके से कोचेस को लगाना चाहिए, या डोमेस्टिक में किस तरीके से काम करना चाहिए, या एनसीए में किस तरीके से काम करना चाहिए। और जो हमारे प्लेयर्स मिले डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए वजीर आजम साहब से पास जाके उसके ऊपर भी इनसे जरा बात की, क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए, आपने जो फैसला सुना वो सही था या गलत था। उन्होंने भी कह दिया कि हम भी वजीर आजम साहब के साथ इतना अरसा रहे हैं, वो भी जो बात कहते हैं वो कह देते हैं, उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनते। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।